आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहता है कि अगर लेट ए इज इक्वल टू 1 2 0 3 - 1 4 शो दैट नंबर 1 ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, नंबर 2 ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। तो हर दोनों सूत्रों में हमें अगर पार्ट नंबर 1 की बात की जाए तब भी हमने ट्रांसपोज लेना है, अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तब भी हमने ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। 3 - 1 4, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 0 3 - 1 एंड 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज की फॉर्म में मिल गया। अब वो कहता है इसी मैट्रिक्स का अगर एक दफा फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो ये वापस मैट्रिक्स ए हमें मिल जाएगा। मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका भी हमने ट्रांसपोज ही लेना है। यानी कि इसकी रोज को दोनों कॉलम को उठा के रोज बना दो, ये दोनों रोज को तीनों रोज को उठा के कॉलम बना दो तो बात एक ही। तो ये आ जाएगा 1 2 0 3 - 1 4। तो ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर इसको देखा जाए 1 2 0 1 2 0 3 - 1 4 3 - 1 4, ये तो एक ही इक्वल है। हम इसको कह सकते हैं ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो वो यही बात पूछ रहा था। अब दूसरा पार्ट जो इसका है, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 वो कह रहा है कि अगर ए को पहले रखा जाए ट्रांसपोज वाले को बाद में रख के मल्टीप्लाई किया जाए, और ट्रांसपोज वाले को पहले रख दिया जाए और ए मैट्रिक्स को बाद में रख दीजिए तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इन दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 3 - 1 4, एंड ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 3 2 - 1 0 4। तो पहले देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इंटू -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 प्लस 0, 1 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है। 3 1 ज़ा 3 -2 प्लस 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 16। तो ये टोटल मिला के हमारे पास आंसर आ जाता है 5 1 एंड 1, और ये हो जाता है 10 एंड 26। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। अब अगर हम ए ट्रांसपोज ए लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो वो भी लेके चेक कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज ए, पहले ए ट्रांसपोज देखते हैं। 1 3 2 - 1 0 4, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 3 - 1 4, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम दो, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी दो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट ऑफ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1
plus 4 multiplied by 3, 0 multiplied by 2 plus 4 multiplied by minus 1, 0 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 4. तो अब सिंप्लीफिकेशन है वो है 1 plus 9, 1 1 1 3 3 9, 2 minus 3 and 0 plus 12, 2 minus 3, 4 plus 1, 0 minus 4 and 0 plus 12, 0 minus 4, 0 plus 16. तो ये हमारे पास अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा 10 minus 1 12 minus 1 5 minus 4 12 minus 4 16. तो ये इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसको देखें, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो ये मुमकिन नहीं है कि भाई अगर हम ट्रांसपोज दें किसी मैट्रिक्स का तो वो जो ट्रांसपोज वाला वो पहले रखें, मैट्रिक्स को बाद में रखें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर डिफरेंट आती है। तो इस तरह से ये हमारे आंसर सेम नहीं आते। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो फिर आप ये वेरीफाई करें कि एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, वो है 2 minus 1 2 minus 1 3 1 0 1, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए ये। इस तरह से बी एक मैट्रिक्स है 1 2 1 2 2 2 एंड 3 0। वेरीफाई आप ये करें, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लेना, राइट साइड पे सेपरेट ट्रांसपोज लेके बी को पहले ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। वो है ए बी होल ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले हमें ए बी चाहिए, यानी कि यहीं पे मैं लिख देता हूँ ए बी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 minus 1 3 1 0 1 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 2 3 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। पहले के नंबर ऑफ 3 कॉलम्स है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 minus 1 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 minus 1 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 2 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 minus 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर से 9, इधर से 2, इधर से 4, इधर से 2। तो ये हमारे पास ए बी आया। अब अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आ जाता है 9 2 4 2। तो ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो जब लेफ्ट साइड आ गई तो राइट सॉल्व करेंगे, अगर वो भी यही आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वेरीफाई है। अब हम सबसे पहले हमें चाहिए बी ट्रांसपोज, जो कि बी मैट्रिक्स को चेंज करने से मिल जाएगा। यानी कि पहली रो पहले कॉलम बन जाएगा 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 0। इस तरीके से ए ट्रांसपोज को भी ए के भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा 2 minus 1 3 1 0 1। तो अब बी ट्रांसपोज को पहले रखना और ए ट्रांसपोज को बाद में रखना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 2 0 इंटू 2 1 minus 1 0 3 1। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरे के नंबर ऑफ रोज भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो लेट अस चेक कि क्या होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 3 मल्टीप्लाई बाय 3
9, सेम एलिमेंट यहाँ पे मिल गए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो फिर 4 ये मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 -2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो फिर 2 मिल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, ये हमारे पास यहाँ पे 9 4 3 और सॉरी 3 5 यहाँ पे मिल रहे। 2 2 जार 4, 2 -2 एंड 0, यहाँ पे 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। 2 2 जार 4, 2 1 जार -2, 0 3 जार 0, यहाँ पे आ जाता है 2 और यहाँ पे आ जाता है 2। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मतलब हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखें, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट और भी है, जो कि चीज तो यही डिमांड करता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स उसने बदल दिए। मैट्रिक्स बदल के वो आपको सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम आइडेंटिटी को कहता है ये प्रूव करो आप। तो हम चेक करते हैं कि उसने एक मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 1 2 0 1 2 0 -1 1 4 और बी इक्वल्स टू 1 1 2 3 1 1 2 3 एंड 1 -2। तो ये दो मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं। अब वो फिर से कह रहा है कि आप सेम प्रोसीजर इन दोनों के लिए फॉलो करो। तो हमें सबसे पहले ए बी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए बी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 -1 1 4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 3 1 -2। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। 1 1 ज़र 1 प्लस 2 2 ज़र 4, 0 1 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, 2 3 ज़र 6, 0 2 ज़र 0, माइनस हो गया प्लस हो 0 हो जाता है। -1 1 ज़र -1, 1 2 ज़र 2, 1 2 ज़र 2, 4 1 ज़र 4, 1 मल्टीप्लाई -1 1 3 ज़र 3, 4 2 ज़र -8 यहाँ पे जो। सो सिंप्लीफाई करके 5 7 यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 6 एंड 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 3 6 -6 आ जाएगा। दिस इज आवर ए बी। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये जो कॉलम है रोज में बदल जाएगी, यानी कि 5 7 5 -6। तो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। तो देखते हैं क्या होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 -1 1 4 1 2 0 एंड बी ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू 1 1 2 3 1 -2। पहली रो को पहला कॉलम ना ली, दूसरी रो को दूसरा कॉलम या तीसरी रो को थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 1 3 -2 into 1 -1 2 1 0 एंड 4। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के प्रकार है, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 1 0 ज़र 0, 1 1 1 -1 ज़र -1, 2 1 ज़र 2, 1 4 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, 3 2 ज़र 6 प्लस 0 -2 0 ज़र 0, 1 1 ज़र -1, 3 1 ज़र 3 -8। So this will be equal to 5, ये 6 5, यहाँ से 7 और यहाँ से -6 आ जाता है।
तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास राइट हैंड साइड, अगर आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से बी ए बी ऑल ट्रांसपोज इज मस्ट बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बात वेरीफाई है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि जिसके एलिमेंट है 1 -3 4 1 -3 4 -3 2 5 -3 2 5 4 5 0, और कोई बी मैट्रिक्स है जो कि 5 6 7 5 6 7 6 8 6 -8 3 एंड 7 3 1 7 3 1। पहले तो वो ये कहता है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स के बारे से ये बताएं कि ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं इंडिविजुअली, ए को अलग से सिमेट्रिक प्रूव करें, बी को अलग से सिमेट्रिक प्रूव करें। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होते हैं कि जब उनका ट्रांसपोज दिया जाए वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। मतलब ये कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें वापस ए मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं, ए मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 -3 4 -3 2 5 4 5 0, इसका ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि इसकी रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना, 1 -3 4 -3 2 5 4 5 0। तो अगर आप देखें तो ये वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिलेगा 1 -3 4 -3 2 5 -2 5 4 5 0 4 5 0। दिस इज इक्वल टू ए, इट मीन्स दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब बी ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। तो इसका ट्रांसपोज इसको भी देख लेते हैं, 5 6 7 6 -8 3 एंड 7 3 1। तो ये भी हमारे पास बी मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब ये है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो ये बात भी दुरुस्त है। अब एक तीसरी बात पूछ रहा है कि वेरीफाई दैट कि ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर इन दोनों को ऐड कर दीजिए ए प्लस बी को, इज आल्सो सिमेट्रिक, यानी कि हमने सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -3 4 -3 2 5 4 5 0 प्लस टाइम इनटू 5 6 7 6 -8 3 7 3 एंड 1। इनको ग्रेड करते हैं आप तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 + 5 6 -3 + 6 3 4 + 7 11 -3 + 6 3 2 -8 -6 5 + 3 8 4 + 7 11 5 + 3 8 0 + 1 1। तो ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया, यानी कि ए प्लस बी। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसे हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ए प्लस बी का। तो अगर वापस ये मैट्रिक्स यही आ जाता तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक है, यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज नहीं, वो वापस ए प्लस बी की इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज हम लेते हैं तो राइट साइड में मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे 6 3 11 3 -6 8 11 8 1। तो देख लेते हैं 6 3 11, उस पहली रो को पहले कॉलम बना दिया, 3 -6 8 एंड 11 8 1। तो अगर आप देखें तो ये वही मैट्रिक्स है, यानी कि ए प्लस बी है। सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हमने ए प्लस बी को ट्रांसपोज दिया तो वो ए प्लस बी वापस आया, तो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो ये बात प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो 10 साल हो गया। अब हम 11 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है लेट ए इज इक्वल टू, ए भी मैट्रिक्स है बी भी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 minus 2 0 1 minus 2 minus 1 0 3 and 2 3 2 minus 3 0, b equals to 0 minus 6 11 6 0 minus 7 minus 11 7 0। सो आपने प्रूव करना है a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू पढ़ लें या स्क्यू पढ़ लें, इंग्लिश है। a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं क्या a प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इससे पहले हमें a प्लस बी चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये है, अगर किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लिया जाए तो नेगेटिव टाइम ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो सोल्यूशन में पहले हमें a प्लस बी चाहिए। a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a मैट्रिक्स 0 1 minus 2 minus 1 0 3 2 minus 3 0 plus into 0 minus 6 11 6 0 minus 7 minus 11 7 0। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 0 0 1 minus 6 minus 5 minus 2 plus 11 9 minus 1 plus 6 5 0 plus 0 0 3 minus 7 minus 4 2 minus 11 minus 9 minus 3 plus 7 4 0 plus 0 0। सो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज देंगे वापस इसी की इक्वल आ जाए, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन हिसाब से आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि हमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना है। यानी कि a प्लस बी का अगर हम होल ट्रांसपोज ले लें, ये माइनस टाइम इंटू a प्लस बी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स यानी कि ये a प्लस बी जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं। यानी इसकी रोज को कॉलम में बदल देंगे। 0 minus 5 9 5 0 minus 4 minus 9 4 0। अब इसकी राइट साइड पे अगर देखें तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इस रो में माइनस के साथ होता तो इसके साथ ना होता, अगर -4 के साथ होता तो 5 के साथ ना होता, तो इसके बराबर आ सकता था। अगर इधर 9 के साथ माइनस होता तो 4 के साथ, इसका मतलब अगर हम माइनस को बाहर कॉमन ले लें, जो माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें बात एक, या हम कॉमन ले लेते, तो ये सिचुएशन ये बन जाती है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसको मैं यहाँ पे ले आया, इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटू, जिनके साथ माइनस है वो खत्म हो जाएगा, जिनके साथ माइनस नहीं है उनके साथ आ जाएगी। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये 0 minus 5 9 5 0 minus 4 minus 9 4 and 0। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसको देखा जाए, ये असल में a प्लस बी है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इंटू a प्लस बी। तो ये वाली बात प्रूव होगी कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये वो नेगेटिव टाइम ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया। सो वी कैन से दैट a प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कहता है अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 -2 3 4। पहली बात आप ये प्रूव करें कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नंबर 2, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो हम पहले a प्लस ए ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं। देखिए जी, ट्रांसपोज होगा तो हम उसको मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, ट्रांसपोज ही नहीं होगा तो मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। ए ट्रांसपोज सबसे पहले लेते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल देना है। 3 2 1 3 2 1 4 5 6 -2 3 4। सो ये ए ट्रांसपोज मिल गया। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, ए
plus A transpose that is equal to 3 2 1 4 5 6 minus 2 3 4 प्लस ट्रांसपोज इसका है 3 4 minus 2 2 5 3 1 6 4। सो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं 3 plus 3 6 2 plus 4 6 1 minus 2 minus 1 4 plus 2 6 5 plus 5 10 6 plus 3 9 minus 2 plus 1 1 3 plus 6 9 4 plus 4 8। दिस इज अवर A plus A ट्रांसपोज। इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए फिर दोबारा इसका होल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर वो वापस A plus A ट्रांसपोज के आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये पूरा एक ही मैट्रिक्स। सो हम ये करते हैं कि भाई A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 6 minus 1 6 6 minus 1 6 10 9 and 1 9 8 1 9 8। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इस मैट्रिक्स से इक्वल 6 6 minus 1 इधर 1 आ रहा है और 6 10 9 ये भी सही आ रहा है, -1 9 8 -1 9 8 और ये या तो -1 नहीं है तो इसको हमें वो से देखना पड़ेगा। ये -2 है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने चेंज कर दी थी। क्वेश्चन में ये तो मिस्टेक है या फिर ये कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। ये तो इसके साथ माइनस नहीं है या फिर ये तो ये अगर ये आ जाता यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे माइनस आ जाता, या इधर भी माइनस ना आता तो इधर भी माइनस ना आता, फिर ये हो जाता हमारे पास सिमेट्रिक। तो हम पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास -2 3 2 1 4 5 6 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 -2 3 4 A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक। फिर हम इसको फिर दोबारा ये देख लेते हैं 3 2 1 3 2 1 4 5 6 4 5 6 -2 3 4 -2 3 4। तो इन दोनों को ऐड किया 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 3 4 -2 ये वाला मैट्रिक्स था, ये 2 5 3 2 5 3 1 6 4 1 6 4 3 3 6 2 4 6 1 -2 -1 4 plus 2 6 5 plus 5 10 6 plus 3 9 -2 plus 1 -2 plus 1 यहाँ पे -1 आता है -1। तो अब ये यहाँ पे माइनस आ जाता है, -1 दोनों जगह पे आता है। सो ये आपके पास देखें तो ये A plus A ट्रांसपोज इक्वल आ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब इसी की हिसाब से दूसरी चीज प्रूव करनी है कि A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये अगर माइनस कर दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो ट्रांसपोज भी जो हमारे पास मौजूद है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A minus A ट्रांसपोज लेना हमने। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 माइनस इनटू हमारे पास आ जाता है जी जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है 3 4 -2 एंड 2 5 3 1 6 4। सो अब हम ऐसा करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं। 3 -3 0 2 -4 -2 1 + 2 3 4 -2 2 5 -5 0 6 -3 3 -2 -1 -3 3 -6 -3 4 -4 0। दिस इज आवर A minus A ट्रांसपोज। अगर हम इसका होल ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारे पास नेगेटिव टाइम आ जाए मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इट मीन्स दैट इसके कॉलम को रोज में बदल देंगे 0 2 -3 -2 0 -3 3 3 0। तो अगर देखें इसके साथ माइनस है तो इधर माइनस होता है इधर ना होता, वही वाली बात है। माइनस कॉमन ले लेते हैं बाद में। A minus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटू जिनके साथ माइनस नहीं है उनके साथ आ जाएगा -2 3 जिनके साथ है उनके साथ हट जाएगा 2 0 3 एंड
एंड -3 0। तो अगर आप इसको देखें और इसको देखेंगे, क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज सॉल्व करके यहाँ पे पहुंचे, तो ये क्या माइनस टाइम इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव टाइम ऑफ द एक मैट्रिक्स आ गया, तो ये क्या हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंडीशन पूरी करा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हाँ जी बिल्कुल, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली है। उसमें उसने थ्योरेटिकल चीज पूछी है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली भी नहीं बल्कि जनरलाइज फॉर्म में जाके हम उसको प्रूफ देंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ ये। वो कह रहे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, यानी कि पहले हम ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं देन हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 3 का, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देन वो ये कहता है कि आप ये प्रूव करें A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, पहली बात। दूसरी बात, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। पहली चीज हम प्रूव करने की तरफ चलते हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज, पहली बात मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज चाहिए तो A ट्रांसपोज ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसके साथ ऐड कर देते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 into plus A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो इनको ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरे में, तीसरे में, यानी कि A11 प्लस A11 A12 प्लस A21 A13 प्लस A31 A21 प्लस A12, ये वाला और ये वाला A22 प्लस A22 A23 A23 प्लस A32 A31 प्लस A13 A32 प्लस A23 A33 प्लस A33। तो ये हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि दिस इज आवर A प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये क्या आता है, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ये बन जाएगा A11 प्लस प्लस A11, ये दूसरा इधर लिख देंगे A12 प्लस A21, तीसरा A13 प्लस A31, इस तरह से दूसरा इधर A21 प्लस A12 A22 प्लस A22 A32 प्लस A23। थर्ड रो, थर्ड कॉलम A31 प्लस A13। ये मैं ये नीचे लिखने की बजाय, क्योंकि थोड़ी सी नीचे जगह नहीं, इस वजह से मैं इधर लिखा जा रहा हूँ A32 प्लस A23 A33 प्लस A33। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये इसकी इक्वल है, A11 A प्लस A1 A21 प्लस A12 A13 प्लस A13 A12, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो आप ये लिख सकते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वी कैन से दैट this matrix is a symmetric matrix. Now rush toward the second part of this question. We state that A minus A transpose is skew symmetric. Skew symmetric.
क्योंकि जगह नहीं होगी मुझे वो जगह बतानी पड़ेगी, इधर जगह कम है। सो ट्रांसपोज लिए हुआ है, मैं यहां से आगे बता देता हूँ। यहां से आगे हमने पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, सेम वही बात, जहां पे प्लस आ रहा था वहां पे माइनस आ जाएगा और चेंज करने में कुछ चीजें बदल जाएंगी। तो देख लेते हैं। ए वो है माइनस ए ट्रांसपोज ये, यानी कि ए वन वन माइनस ए वन वन, ए वन टू माइनस ए टू वन, ए वन टू माइनस ए टू वन, ए वन थ्री माइनस ए थ्री वन, ए टू वन माइनस ए वन टू, ए टू वन माइनस ए वन टू, ए टू टू माइनस ए टू टू, ए टू टू माइनस ए टू टू, ए टू थ्री माइनस ए थ्री टू, ए थ्री वन माइनस ए वन थ्री, ए थ्री वन माइनस ए वन थ्री, ए थ्री टू माइनस ए टू थ्री, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। इस तरह से ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आया। अगर हम इसको होल ट्रांसपोज ले लें तो ये कंडीशन अगर बन जाती है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज चाहिए। मतलब ये है कि इसके सारे के सारी रोज को उठा के सारे कॉलम बना देंगे, यानी कि ए वन वन माइनस ए वन वन, ए वन टू माइनस ए टू वन, ए वन थ्री माइनस ए थ्री वन। पहली रो पहला कॉलम बन गया। ए टू वन माइनस ए वन टू, ए टू टू माइनस ए टू टू एंड ए टू थ्री माइनस ए थ्री टू। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए थ्री वन माइनस ए वन थ्री, ए थ्री टू माइनस माइनस ए थ्री टू थ्री टू थ्री, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। तो अगर देखा जाए ए वन वन माइनस ए वन वन, ठीक है, ए टू वन माइनस ए वन टू है, इधर टू वन पहले है इधर वन टू पहले है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हमें यही मैट्रिक्स लाने के लिए ये इस एंट्री में और इस एंट्री में अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें, इधर पहले टू वन आता है, टू वन में से वन टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर वन टू में से टू वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये लानी है हमने हर सूरत। हमारा फोकस ये है। इसका मतलब हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरी रो में से वन कॉमन लेंगे तो थ्री वन वन थ्री वन थ्री, इधर वन थ्री पहले उधर वन थ्री बाद में, यानी कि इधर वन थ्री में से थ्री वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर थ्री वन में से वन थ्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो माइनस लेने से ये चीजें उलट जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे टू वन वन टू, तो ये चीजें उलट जाएंगी, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटू सारी एंट्रीज उठा के वही लिखनी पड़ेंगी, यानी कि ए वन वन माइनस ए वन वन, ए वन टू माइनस ए टू वन, ए वन थ्री माइनस ए थ्री वन। इस तरह से ए टू वन माइनस ए वन टू, ए टू टू माइनस ए टू टू, ए टू थ्री माइनस ए थ्री टू। इसी तरह से ए थ्री वन माइनस ए वन थ्री, ए थ्री टू माइनस ए टू थ्री टू थ्री, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। तो ये वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है, नहीं उल्टा है, इसके साथ माइनस आ रहा है ये यहाँ पे बाय। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये तो कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक जो हमने इधर लिखी हुई है, यानी कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये प्रूव हो कि ये हमारे पास एक स्क्यू